The General of Pakistan is being shifted to a new location close to the immigration tower for community facilitation from April 1st, 2020. The new address is as follows, as I told you. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ नई ख़बरों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ हांगकॉन्ग के हवाले से दिन मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। कोरोना वायरस का ख़दशा जो कि पूरी दुनिया के सर पे मंडला रहा है और कितनी ज़िंदगियां ले चुका है, इसी हवाले से आज 26 मार्च 2020 को हांगकॉन्ग में मज़ीद 43 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से जो न्यूज़ मीडिया में है वो कुछ ऐसी है कि 43 मोर केसेस इन हांगकॉन्ग एज फाइनेंस चीफ वार्न्स ऑफ टफर स्टेप टू इन्फोर्स सोशल डिस्टेंसिंग। रोज़ अमवात वाक़या हो रही हैं, रोज़ इस बारे में सुनने में आ रहा है। तो Hong Kong record 43 new cases of the novel coronavirus on Thursday. The city finance minister confirmed government was considering additional measures to force social distancing after its earlier proposed ban on alcohol sales in bars and restaurants was widely criticized to be insufficient. Panel of medical expert blah blah blah. हांगकॉन्ग में जो गवर्नमेंट है अब वो इस तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रही है कि जो सोशल गैदरिंग्स हैं और जो लोगों का ज़्यादा मेल मिलाप है उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो न्यूज़ में क्या है जी, द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग रोलिंग आउट एडिशनल सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। बहरहाल जी, बात यह है कि इस बीमारी से हमें आपको कैसे बचाना है, इसके ऊपर बहुत सी डिस्कशंस हैं, बहुत सी बातें हैं और अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचाए। जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ख़बर आम थी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो पैगाम हमारे किसी दोस्त ने फॉरवर्ड किया, जो भी बंदा है उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना तज़किया पेश किया, हम उसी की ज़बानी सुनते हैं। और इससे पहले ये मैंने भी इसी तरह की एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक पाकिस्तानी भाई ने अपने पंजाबी लहजे में बड़ा अच्छी तरीके से उसने बताया कि ये बलगम है, रेशा है जो नालियों में जम रहा है, थिक हो जाता है। तो उसके लिए उसने हमारा पंजाबी टोटका जो था वो उसने सूंड बताई, अदरक यानी सूंड जो होती है, सूखी अदरक होती है, वो उसने कहा इस्तेमाल करें, और दालचीनी और क्या उसे कहते हैं, लौंग आई थिंक। बहरहाल ये तो उसकी बातें थी। और भी काफ़ी मैंने पोस्ट इस बारे में देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हॉट वाटर ज़्यादा पिएं और ठंडी चीज़ों से बचें, आइसक्रीम वगैरह से और इन चीज़ों से। इसी तरह की कुछ बातें हम खुद सुन लेते हैं, जिसकी ज़ुबानी जिस दोस्त ने मुझे भेजी हैं तो उसकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक चाइनीज़ दोस्त से मिली है जो कि मेरा बिज़नेस पार्टनर है और हुआंगैंग सिटी में रहता है, जो कि वुहान के बहुत ज़्यादा पास है। तो अभी क्या है, चाइना में लॉकडाउन हटा दिया है, तो उन असली में हुआ क्या है, उन्होंने बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ थी उनका पोस्टमार्टम किया है और उनको पता लगा है कि एक्चुअली में डेथ का कॉज क्या है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर उन्हें पता लग गया तभी उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है। तो वो सारी बातें मैं चाहता हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं अपने तक ही क्यों सीमित रखूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो भी ये जो डेथ्स हो रही है वो मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन है, ये थिक म्यूकस है, वो गले में जम जाता है और उसकी वजह से सारे एयरवेज या नेजल चैम्बर्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एयरवेज हैं, उसकी मदद से जो थिक म्यूकस है वो एयर को, हवा को अंदर जाने से ब्लॉक कर देता है। थिक म्यूकस मतलब बलगम जो है वो गले में जम जाता है और वो हवा को अंदर जाने नहीं देता, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, तो तभी लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहली बात, जो लंग्स में जब ये थिक म्यूकस होता है, इन्फेक्शन होता है जो, वो लंग्स में जाने से पहले 3 दिन तक गले में ही रहता है। तो अगर आप इसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दें तो उससे डेथ नहीं होगी। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि इस म्यूकस को न्यूट्रलाइज करा जा सकता है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं,
हॉट लिक्विड्स आप रेगुलरली पीजिए, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, हॉट वाटर हो गया, या हल्दी के साथ गर्म पानी। गर्म पानी जितना रेगुलरली पी सकते हैं उतना ज़्यादा पीजिए। तो इससे होगा क्या, जो थिक म्यूकस जमा है हमारे हमारे गले पे, वो नीचे पेट में चला जाएगा, और पेट में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। वो जो जूसेस हैं वो उस बलगम को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा, आप क्या करते हैं, गार्गल्स करिए। गार्गल्स मतलब गरारे करिए। नमक के पानी के साथ गरारे हो गए, या हल्दी के पानी के साथ गरारे हो गए, या जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के गरारे हो गए, बीटाडीन के गरारे हो गए, वो रेगुलरली कीजिए। तो पहला, हॉट लिक्विड्स पीजिए। दूसरा, एंटीसेप्टिक के गरारे कीजिए। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करनी है, जिसमें कि आप विटामिन सी रेगुलरली लीजिए। वैसे फूड जिनमें विटामिन सी होता है वो लीजिए, एंड सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। सिट्रस फ्रूट लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग बाहर जाते हैं एटीएम के लिए, राशन लेने के लिए, या और भी कोई मेडिकल शॉप में जाते हैं, तो सब लोग क्या होता है, हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, सोचते हैं कि अब तो कंट्रोल हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। असली में ये वायरस जो है, ये आपके हेयर्स में भी आता है, कपड़ों में भी आता है। तो इससे बचने के लिए, जैसे ही आप बाहर से आते हैं, गेट का कोई हैंडल मत खोलिए। घर वालों को बोल दीजिए कि दरवाज़ा खुला रहे। आप दरवाज़ा खोलने के बाद सीधा वॉशरूम में जाइए, और अपने कपड़ों को सोप और डिटर्जेंट में डाल दीजिए, और आते ही तुरंत शावर ऑन करके अपने बाल वाल शरीर पूरा धो लीजिए। और आप अगर किसी गलती से किसी मेटालिक सरफेस को छू भी लेते हैं, तो मेटालिक सरफेस पे ये वायरस जो है वो 9 घंटे तक रहता है। तो आप रेगुलरली अल्कोहल बेस्ड स्प्रे, या फिर लिक्विड क्लीनिंग, जो अल्कोहल क्लीनिंग से इसको साफ कर दीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी ठंडी चीज़ मत खाइए इसमें, ना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी ठंडी चीज़ मत खाइए। जितना हो सके गर्म पानी का ज़्यादा उपयोग करिए। यही सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है मेरे चाइनीज़ दोस्त से। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ इसे अपने किसी जानने वालों को शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसको वैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत समझिए, जो किसी ने भी कुछ भी बक दिया। एक्चुअली ये प्रूवन चीज़ें हैं, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाइना से पता लगी हैं। तो इसको प्लीज़ शेयर करिए। बहुत अच्छी बातें थी। हांगकांग में हमारे कॉलून मस्जिद हैं, उनके चीफ इमाम जो हैं मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब, उन्होंने भी एक पैगाम इसी कोरोना वायरस के हवाले से एक दफ़ा फिर आज 26 मार्च को अब सुन लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफर वफ़िर्र मिनल मजज़ूम कमा तफ़िर्रु मिनल असद, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम सामीन और सामिआत, आज 26 मार्च जुमेरात है, और दुनिया भर के अंदर एक खौफ की कैफियत तारी है। और वो खौफ एक ऐसी मखलूक का है जो इंसान को नजर नहीं आ रही, लेकिन उसने अपने वजूद और अपने बनाने वाले के वजूद को मनवा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, हम तकलीफें और मुसीबतें भेजते हैं इसलिए कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे और आजिज़ी इख्तियार करे। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, अपने दिलों को सख्त न करे। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, के आजिज़ी तकाजा था जब इस तरह की सूरत हाल थी, अल्लाह की तरफ रुजू तकाजा था। आज इस बीमारी ने मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे अपने पंजे गाड़ दिए हैं, कहीं हजारों के हिसाब से अमवात वाक़े हो चुकी, और कहीं पे सैकड़ों के हिसाब से, कहीं पे दर्जनों के हिसाब से, और हर एक शख्स खौफ की कैफियत में मुब्तला है। वो इंसान कि जिसको इंसान ही इसलिए कहा जाता था कि वो बाहम मिलजुल के रहने वाला था, उन्स उसके अंदर था, इंसान उन्स रखता था, सोशल एनिमल इसको कहा जाता था, कि ये मुआशरती तौर पर एक दूसरे के साथ रहने वाला अल्लाह का, ये वो अल्लाह की मखलूक है कि बगैर मेल जोल के ये जिंदगी नहीं गुजार सकता। आज इस बीमारी और इस इंसानियत दुश्मन वायरस ने
बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक नस्ल, बिला तफरीक अमारत गुर्बत, हर एक को अपनी लपेट में इस तरह लिया है कि इसका इलाज सिवाय इसके कुछ नजर नहीं आ रहा आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी, कि इंसान से दूर हो जाए। तो आज इंसान घरों के अंदर महसूर हो गए। चुनाचे जरूरत है अल्लाह को याद करने की और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की। इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह इस मुसीबत से तमाम इंसानों की जान छुड़ाए और इंसानियत को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए। ये नाफरमानी का नतीजा है कि इस तरह की मुसीबतें इंसानों पर आती हैं। चुनाचे आज हुकूमत चाहे किसी भी मुल्क की हो, और हम बात करें हांगकांग की, उसने हिदायत दी हैं कि एक दूसरे से अलग रहें और बड़ा इज्तिमा न करें। चुनाचे इन इज्तिमाआत पर पाबंदी के नतीजे में बहुत सारे क्लब्स, चर्चेस, टेंपल बंद हो चुके। मस्जिदों को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आबादी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम एहतियात इख्तियार करते हुए किसी को वो मौका न दें कि कोई मस्जिद पर उंगली उठाए कि मस्जिदों की वजह से ये तकलीफ फैली। हमें अल्लाह से उम्मीद है अगर हम एहतियात करें, हम घर से वुजू करके आएं, इसलिए कि वुजू की जगह पर जब इज्तिमा होगा तो इम्कान है बीमारी वहां से फैले। और ये सुन्नत भी है कि घरों से हम वुजू करके आएं, और जो हम में से बूढ़े हैं, ज्यादा उम्र के हैं, ज़ईफ हैं, बीमार हैं और बच्चे हैं, वो बिल्कुल मस्जिद ना आए। और जो सेहतमंद हैं, अगर वो भी मस्जिद की बजाय घर में नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह उनको जमात का सवाब नसीब फरमाएंगे। मस्जिद का फंक्शन चलता रहेगा, लेकिन मस्जिदों में तादाद कम से कम हो। और जब हम सुन्नतें और नवाफिल घर से पढ़ के आएं और फर्ज पढ़ के वापस घर में जाके सुन्नत और नवाफिल अदा करें, तो ये हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है। जब हम आएं, मास्क पहन के आएं। जी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। और अब जाते जाते एक ख़बर जो हमारे पाकिस्तान कौंसलेट के ऑफिस से है, वो ये है कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और वो लोग कहते हैं कि वी आर रीलोकेटिंग आवर ऑफिस फ्राम 1 अप्रैल 2020, ओके, और इट्स गोइंग टू 2801 टू 2803 शुई ऑन सेंटर, 628 हार्बर रोड, वन चाई, हांगकांग। और इस सिलसिले में उन्होंने ये आपको सब लोगों को आगाह किया है कि उनका ऑफिस जो है वो चेंज हो रहा है। नया एड्रेस मैंने आपको बोल दिया, स्क्रीन पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा। और मैं उनका वो पैगाम पढ़ भी देता हूँ। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन क्लोज टू द इमिग्रेशन टावर फॉर कम्युनिटी फैसिलिटेशन फ्राम अप्रैल 1, 2020। द न्यू एड्रेस इज़ एज फॉलो एज आई टोल्ड यू। तो ये थी चंद चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आइंदा नई वीडियो में किसी नई खबर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जाते जाते बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक कोई भी वीडियो मैं फ़ौरन अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन ख़बर हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।